दोस्तों, पिछले दिनों में हमने आत्मिक जीवन के विषय में कुछ बातें सीखी। कैसे हम अपने आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु के शिष्य हो सकते हैं। परंतु जैसे हमने देखा, मनुष्य सिर्फ आत्मा ही नहीं परंतु प्राण भी है, देह भी है। प्राण क्या है? प्राण मन है, माइंड, विल है, इच्छा, और इमोशंस, भावना। और ये हमारा मनोवैज्ञानिक पहलू जिसको हम कहते हैं, इसमें हमारी सोच, इच्छा, भावनाएं हैं। तो अब जब हम इसके विषय में सोचते हैं तो एक बात हमारे मन में जो आती है वो ये है, मनुष्य हमेशा चाहता कि मैं हर हालात में खुश रहूं, संपन्न रहूं इत्यादि। पर अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियां वो मिटा दे तो वो खुश रहेंगे। काश मेरी परिस्थितियां कुछ अलग होती, काश मेरे जीवन की हालात कुछ ऐसी होती, मेरे आर्थिक चीजें अलग होती इत्यादि। तो आज जबकि हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इस वचन से, अध्याय 1 जो है, उससे मैं सिखाना चाहता हूं कि जीवन में हमारे सामने जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं, हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे इरादों में हमारे पास 2 तरीके हैं जीवन में चुनने के। एक है मनुष्य का तरीका और दूसरा है परमेश्वर का तरीका। और जो मुख्य बात यहां पर यह है कि हम हमारे मन में, विचारों में, हम किसको जानते हैं। तो बाइबल यहां पर हमें बताती है, होशिया की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 3 आयत में, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। इसका मतलब परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में निश्चित रीति से प्रकट करता है। और परमेश्वर हर एक बात में, हर एक जीवन के निर्णय में, जीवन के हर एक विचार में, हर एक फैसले में, हर एक भावना में परमेश्वर अपने विचार हमारे जीवन में लेकर के आता है। और उसको जानना, उसको पहचानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आज हम देखेंगे 2 तरीके जीवन में चलने के, और एक पुराने मनुष्य का है जो मनुष्य का तरीका है, और दूसरा जो है वो परमेश्वर का तरीका है। हम दुनिया में जब रहते हैं, ये 2 तरीके हैं जीवन के। एक है मनुष्य का तरीका, मैन्स अप्रोच। मनुष्य का तरीका क्या कहता है? मनुष्य का तरीका हमेशा यही कहता है कि सर्वप्रथम तुमको जानना चाहिए अपने आप को। जानो कि तुम कौन हो, जानो कि तुम्हारे पास क्या ताकत है, जानो कि तुम्हारे पास क्या क्षमता है। प्रियो, दुनिया में तकलीफें, मुसीबत तो होंगी। यूहन्ना 16:23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होंगे। पर इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। पर उस क्लेश या उस तकलीफ का हम कैसे सामना करते, इसको जानना बहुत जरूरी है। और ये जो डायग्राम है, ये हमें इन कुछ बातों को सिखाता है। जो सर्वप्रथम मनुष्य का जो तरीका है और परमेश्वर का तरीका जो है विभिन्न है। मनुष्य के तरीके में, सर्वप्रथम मनुष्य के तरीके में हम इस चीज़ को देखते हैं कि मनुष्य का तरीका यह सोचता है कि हम स्वयं को समझने का प्रथम कदम ये समझते हैं कि हमको क्या बर्ताव करना चाहिए, उसके लिए हम स्वयं खुद को समझे। और दुनिया ये कहती है, अपने आप को समझो, देखो तुम कौन हो, देखो तुम्हारी हालत क्या है। और हम बहुत वक्त अपने ही बारे में सोचने में लगाए रखते, हम अपने बारे में बहुत सोचते हैं। ये मनुष्य का तरीका है, ये स्वाभाविक तरीका है। और जब हम खुद के बारे में सोचते, उसका नेक्स्ट कदम क्या होता है? उसका अगला कदम यह होता है कि हम ये सोचते कि हमको अपने आप से प्यार करना चाहिए। मेरे बारे में और कोई नहीं सोचता, मेरी भलाई और कोई नहीं सोचता, मुझे बस अपने बारे में ही सोचना है।
मुझे अपने बारे में ही सोच करके मुझे अपने को ही प्रेम करना है। और कई बार हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सोचते कि अपनी नकारात्मक चीज़ों को देख करके फिर हमें अपने ऊपर भी घृणा किसी आने लगती है। तो ये जो विचार है कि हमको खुद को प्रेम करना चाहिए, ये मनुष्य का तरीका है जो कहता है कि अगर मैं अपने आप को और भी अधिक प्रेम करूंगा, अगर मैं अपने प्रेम को अपने आप के लिए बढ़ाऊंगा, अगर मैं अपनी चीज़ों को अपने लिए और बेहतर करूंगा, तो शायद मेरा जीवन बेहतर होगा। और इस तरीके के बाद हम अगले स्टेप में जाते हैं और हम कहते हैं मुझे अपने जीवन को नियंत्रण में रखना चाहिए, मेरे नियंत्रण में रखना चाहिए, सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। आपको याद है हमने पहले पार्ट में देखा था 3 चीज़ें जो सिर्फ परमेश्वर के हक की है, और उसमें एक देखा था नियंत्रण करने का हक। तो अब हम कई उन चीज़ों को वापस देखेंगे कि कैसे मनुष्य परमेश्वर की जगह लेता है, और हम अपने विचारों में सोचते हैं कि मुझे अपनी सब बातों को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है। मैं अगर सब चीज़ों को नियंत्रण में कर लूँगा तो मेरे जीवन में मैं सफल हो जाऊँगा और खुश हो जाऊँगा। ये मनुष्य के विचार है। पर जब कभी हम ऐसे हालात में आते हैं और जीवन को हम किसी तरह नियंत्रण में ले आते हैं, तो होता क्या है? होता यह है कि जीवन में हम किसी तरह कुछ समझौते पे आ जाते, किसी तरह एक तकलीफ के ऊपर हावी होते, किसी तरह एक बात के ऊपर हम हावी हो जाते, पर जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होती, खुशी हमारे मन में नहीं आती, पर हम सिर्फ कुछ हावी हो जाते हैं, कुछ समझौता हो जाता है। तो परिस्थितियां जो है उसको जब हम उसके साथ जब हम समझौता कर लेते हैं, जीवन में हमारे पास आनंद नहीं रहता है। क्योंकि जब हम सिर्फ अपने ऊपर ही प्यार करते हैं, अपने जीवन में हम परमेश्वर के प्रेम को कभी भी आने नहीं देते। 2 तिमोथी 3 अध्याय उसको अगर हम 1 से लेकर 5 पढ़ें तो बाइबल ये कहती है कि अंत के दिनों के ये चिन्ह होंगे कि लोग अपने आप से प्यार करेंगे, घमंडी होंगे, डींग मार होंगे, और परमेश्वर की निंदा करने वाले होंगे, माँ बाप के अनाज्ञाकारी होंगे, अनग्रेटफुल या धन्यवाद रहित रहेंगे, और किसी भी बात को पवित्र नहीं जानेंगे। उनके लिए लिखा है कि उनके जीवन में कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, वो क्रोध से भरे होंगे और जो अच्छा है उसको पसंद नहीं करेंगे। तो बाइबल बताती है कि ऐसे अंत के दिनों के जो चिन्ह हैं उसके विरुद्ध में बाइबल हमें चेतावनी देती है। और अगर हम अपने आप को मनुष्य के ही तरीके में आगे बढ़ने में प्रयत्न करते हैं तो जीवन में हम सिर्फ अपने आप के ऊपर नियंत्रण, जीवन में अपने हालातों पे नियंत्रण, और किसी तरह हम कोप करते हैं, समझौता कर लेते हैं। थेसलोनियों के 2 अध्याय के 8वें आयत में बाइबल कहती है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान अर्थात ऊंचे ऊंचे ख्याल और व्यर्थ धोखे द्वारा अहेर या भटका ना कर ले, जो मनुष्यों की परंपरागत और मनुष्य की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो यहां पर बाइबल कहती है कि डोंट लेट एनीवन लीड यू अस्ट्रे विथ एम्प्टी फिलॉसफी, हाई साउंडिंग नॉनसेंस। तो दुनिया की कई बातें ऐसे तो लगती है कि बड़ी ऊंची है, बड़े अकल की बातें हैं, पर ये सिर्फ हमारे जीवन में हमें उस खोखलेपन को ही पैदा करती है जिसमें हम सिर्फ एक बात के ऊपर दूसरे बात के ऊपर समझौता करते चले जाते हैं। मैंने आपको बताया था मैं एक इंजीनियर का काम करता हूं, तो एक जगह जहां मैं काम करता था तो वहां पर हुआ ऐसे कि प्रमोशन आने की बारी आई। तो मेरे जो साथ में दोस्त थे या साथी थे
उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये दूसरा जो है जिसको ये जगह मिल सकती है या तुझे मिल सकती है, तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि जब जो बड़े साहब से बातचीत होगी तो मुझे कहे कि जब तेरी बातचीत होगी ना तो तू सब चीज़ों को ऐसे बताना कि तू ही अच्छा है और ये दूसरा जो है बहुत बुरा है, और जब तू ऐसे करेगा तो फिर उनके मन में शक पैदा हो जाएगा और वो इसको नहीं चुनेंगे और तुझे चुनेंगे। तो ये विचार मेरे मन में चलते रहे। पर दोस्तों, अगर नियंत्रण मेरे हाथ में है तो मैं तो सिर्फ समस्याओं के ऊपर समझौता ही कर पाऊंगा। ये परमेश्वर की योजना तो नहीं है। परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर का तरीका क्या है? बाइबल कहती है परमेश्वर का तरीका है सर्वप्रथम परमेश्वर को जानो। बाइबल कहती है नीति वचन 9:10 में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो जबकि दुनिया कहती अपने आप को जानो, हमें आत्मिक जीवन में चलने के लिए परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर को जानो, उसको पहचानो। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसको पहचानते हैं, तो बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है, परमेश्वर है जिसने जीवन को बनाया है, परमेश्वर है जिसने सब बातों को बनाया है, और वो आपको जीवन के साथ कैसे डील करना है, जीवन में किन चीज़ों का आधार लेना है, वो सिखाएगा। यशाया 40:28 और 29 में बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम्य है। वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तो प्रिय मित्र, अगर हम परमेश्वर को जानते तो बाइबल क्या कहती है? वो है जो हमें ताकत देता है, वो है जो हमें समझ देता है। तो मेरी हालात में एक तरफ मेरे दोस्तों के विचार थे कि ऐसे करने से, कहते हैं टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है ना, और कभी कभी हम भी सोचते हैं कि यही जीवन का तरीका है। पर प्रिय मित्र, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो आपसे और मुझसे प्रेम करता, क्या उसने आपके और मेरे लिए टेढ़े रास्ते ही बना के रखे हैं? क्या वो चाहता कि हम टेढ़े रास्तों को अपनाएं? हरगिज नहीं। परमेश्वर ने हमें सर्वप्रथम कहा है कि हम परमेश्वर को जाने, उसको जानने में अपना समय व्यतीत करें, परमेश्वर को पहचाने, उसकी पहचान को अपने जीवन में आने दे, और जितनी उसकी पहचान हमारे जीवन में आएगी, परमेश्वर हमसे बातें करेगा, हम उसकी आवाज़ सुनेंगे, हम उसके वचन को पढ़ेंगे और उसके वचन को समझेंगे। तो प्रिय मित्र, क्या आपने टाइम लिया है प्रभु को जानने का? क्या आपने उसके वचन में टाइम लगाया है? क्या उसके वचन को आपने पढ़ा है? क्या आप बाइबल नियमित रूप से पढ़ते हैं? क्या आपने पूरी बाइबल पढ़ी है? क्या उसके ऊपर आप दिन रात ध्यान करते हैं? बाइबल हमें क्या बताती है कि अगर हम परमेश्वर को जानेंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि हमें अपने आप से प्रेम करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि परमेश्वर खुद हमसे प्रेम करता है, और अगर वो मुझसे प्रेम करता है तो मुझे सिर्फ उसके प्रेम को जानने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को देकर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने आपके लिए आपके पापों के बदले अपने प्राण को दिए? और अगर आप कहेंगे हाँ, तो इससे बड़ा प्यार और क्या हो सकता है? तो परमेश्वर को जाने, उसके प्यार को जाने। बाइबल बताती है जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें उसकी संतान होने का हक बख्शा। तो इस बात को जानना कि ना ही पर प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप उसकी संतान हैं।
बाइबल कहती है कोलोसियों 3:11 में, चाहे यहूदी चाहे गैर यहूदी, चाहे धर्मी चाहे अधर्मी, चाहे बाहर वाले चाहे भीतर वाले, चाहे पढ़े लिखे चाहे अनपढ़, चाहे गुलाम या चाहे फ्री या आज़ाद, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब मसीह में है। और मसीह में अगर हम हैं तो उस मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बाइबल यही बताती है। रोमियो 8 उसके 38वें वचन में बाइबल कहती है कि मुझे इस बात की खातरी है, भरोसा है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मौत नहीं जुदा कर सकती, जीवन नहीं जुदा कर सकता, स्वर्गदूत नहीं कर सकते, दुष्ट आत्माएं नहीं कर सकती, आज के हमारे डर नहीं कर सकते, कल की चिंताएं नहीं कर सकती, और न शैतान की ताकतें कर सकती है। कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। तो आज जो भी समस्या आपके सामने है, मेरे सामने है, जैसे मैंने बताया मेरा इंटरव्यू होने वाला था और मेरे वो सब विचार मेरे मन में आ रहे थे कि जा उसके बारे में ऐसा बोल दे, ऐसा बोल दे, ऐसा बोल दे, फिर तेरा अच्छा होगा। पर प्रभु मुझे क्या कह रहा था? प्रभु हमेशा मुझे कह रहा था, नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। बाइबल कहती है, अगर आप नीति वचन पढ़ें, नीति वचन का एक माफ कीजिए भजन संहिता पढ़े, 107 भजन संहिता उसका 43वां वचन 43, जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा कि यहोवा की करुणा, उसकी महान करुणा, उसका प्यार के कार्यों पर ध्यान करेगा। तो हम परमेश्वर के काम पर, उसके प्रेम के ऊपर ध्यान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छी योजना है। प्रभु क्या कहता है हमेशा? प्रभु कहता है मुझ पर भरोसा रख, ईश्वर पर भरोसा रख, ट्रस्ट गॉड। यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय उसकी 11वें वचन में प्रभु कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो प्रभु कहता है मैंने जो तुम्हारे लिए प्लान बनाए वो अच्छे प्लान है, गुड प्लान है, डिजास्टर के प्लान नहीं है। मैं तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूं, अच्छी होप देना चाहता हूं। तो एक तरफ दुनिया का तरीका है, वो कहता अपने जीवन की सब बातों को नियंत्रण में कर लो, पर प्रभु हमारे मन में क्या कहता है? नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखो, उस पर ट्रस्ट करो, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छी योजना है। तो प्रिय मित्रों, जब मेरे मन में ऐसे सब विचार आ रहे थे, उस दिन सुबह तक ये लड़ाई चल रही थी। फिर जब इंटरव्यू के दिन मैं गया तो मेरी बातचीत हुई, अब मेरे बारे में बातचीत हुई। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे उस साथी के बारे में भी पूछा, क्या आपके विचार उनके बारे में क्या है? मैंने कहा वो एक बहुत अच्छा जन है, मेरा विश्वास है वो भी इस कार्य को अच्छी तरीके से करेगा। और जब मैं उस जगह से बाहर आया, मेरे मन में एक बड़ी शांति थी, और मैंने इस चीज को जाना कि प्रभु की यही इच्छा थी कि मैं उसके इच्छा के अनुसार उस पर भरोसा रखूं। और हुआ ऐसे कि हालांकि उस वक्त मुझे चुना तो नहीं गया, हालांकि कुछ दिनों तक मुझे उस विचार के, उस फैसले के विषय में ऐसे कभी कभी लगता था काश मैं वो बोल जाता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। पर फिर भी मन ये गवाही देता, नहीं, तूने जो किया ठीक किया, तूने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और फिर उसके बाद मैं उस जगह को छोड़कर मैं दूसरी जगह चला गया, और ऐसे हुआ 2 या 2.5 साल के बाद वो सारी कंपनी ही ख़त्म हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो सकता, पर प्रभु को बेहतर पता है। अगर मैं उस दिन वैसे कर लेता, हो सकता मैं बढ़ भी जाता, हो सकता मेरी तरक्की भी होती, पर यह भी हो सकता कि मैं फिर आगे में मेरे जीवन में अशांति आ जाती, और फिर उस विषय में सोच कर मुझे परेशानी होती। पर मेरे जीवन में यह होता कि मैं सिर्फ अपने जीवन में अपने सब बातों को नियंत्रण में रखकर
मेरे जीवन में सिर्फ समझौता ही समझौता चली होती, वो खुशी मेरे जीवन में नहीं होती। पर आज बताते हुए मेरे जीवन में खुशी है, क्योंकि जब मैंने उस दिन प्रभु पर भरोसा रखा और उस निर्णय को लिया, तो मेरे जीवन में आनंद पैदा हुआ, एक गवाही पैदा हुई कि हाँ, प्रभु पर भरोसा रखने से हमारे जीवन में निश्चित रूप रीति से प्रभु खुशी लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाओं पर हम भरोसा रखते हैं और उसकी योजनाएं हमेशा खुशी पैदा करती है। मेरे मन में अब बुरे विचार नहीं आते कि मैंने हाय किसी की बुराई की, मैंने ये नहीं करना चाहिए था वो किया, और मैंने गलत चीज़ें बोल करके अपने जीवन में फ़ायदा उठाया, और फिर मेरा जीवन सिर्फ ऐसे ही होता कि एक समझौते और उसके पीछे दूसरा समझौता। बाइबल हमें कहती है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर खुशी पैदा होती है। प्रभु है जिसने जीवन को निर्माण किया, क्या वो नहीं जानता कि उसको कैसे जीना चाहिए? प्रभु आपसे प्रेम करता है, और वो आपसे इतना प्रेम करता है जितना कि आप भी अपने आप से नहीं करते हैं, और इसलिए उसकी योजना ये है कि आप उस पर भरोसा रखें, उसके प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखें कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन ठीक करेगा और आपको अपने राहों पर चलाएगा। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 20वां वचन। बाइबल कहती है, कहाँ रहा ज्ञानवान, अर्थात इस दुनिया का ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का निवासी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बलवान है। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर निर्बुद्धि है या परमेश्वर बल रहित है, पर बाइबल ये बताती है कि हमारे सारे अकल में, हमारी सारी ताकत में भी हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। अगर उसकी ताकत, उसकी समझ से हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारे जीवन में खुशी आती रहेगी। तो जीवन में प्रिय मित्र, तकलीफें, मुसीबतें आएगी, जीवन में निर्णय हमारे सामने होंगे। ये जीवन है, और जीवन के साथ हमें फैसले लेने हैं। और दो तरीके हैं। एक मनुष्य का तरीका है जो कहता है बस अपने को जानो, नियंत्रण कर लो, अपने आप से प्रेम करो, और फिर जीवन में समझौता करते चले जाओ। पर दूसरा तरीका परमेश्वर का है, जिसमें परमेश्वर कहता, परमेश्वर को नज़दीकी से जानो, उसके वचन को जानो, उसके इच्छाओं को जानो। ये जानो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसके प्रेम को जानो। ये जानो कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही इंटरेस्टेड है, और फिर उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रख के अपने निर्णय लो, तब तुम्हारे जीवन में खुशी पैदा होगी। तो ये जो पाठ हमारा था, हमारे मनोवैज्ञानिक एरिया में किस तरीके से हम अपने जीवन में जब फैसले लेते हैं, विचार करते हैं, हमें किसको जानना चाहिए, हम किसको जानते हैं। आपके मन में आप किसको जानते हैं? क्या अपने आप को या परमेश्वर को? परमेश्वर को हमें जानना आवश्यक है। हम अगले पाठ में जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है कि हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। यहाँ हमने देखा कि हमें किसे जानना चाहिए, पर अब अगली बार हम देखेंगे हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तू उनके साथ हो, तू उन्हें समझ दे कि अपने जीवन में वो किसको जानते हैं, अपने आप को या अपने परमेश्वर को। और अपने मन में, अपने विचारों में, अपने भावनाओं में प्रभु वो तुझे जाने, नज़दीकी से जाने, तेरी पहचान उनके जीवन में हो, ताकि जीवन में जब फैसले करते हैं, उनके सामने विचार आते हैं और जीवन के साथ जब वो डील करते हैं, प्रभु वो तुझे जानकर करे। यीशु तेरे सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।